So let's analyze it carefully. So our first integer is 1. Is there any other way to find out what is the next integer? Yes, we can add 1 to the integer and get the next integer which is 2. देखिए ना, आपके पास 1 के बाद क्या है, तो +1 कर लें, आपको पता लग जाएगा 2 है। 2 में +1 करें तो 3 है, 3 में +1 करें तो 4 है, एंड सो ऑन. To find the next integer like 3, we add 1 to the previous integer that is 2 and get the next integer which is 3. और इसी तरह ये नंबर लाखों तक हो तो आप +1 +1 +1 करते जाएं तो ये काम आपका 1 मिलियन तो क्या 100 मिलियन तक भी जाएगा. तो यहाँ से एक चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की कि यहाँ पे कुछ प्रोसीजर हैं वो रिपीट हो रहे हैं. +1 करना ये रिपीट होता जा रहा है. सो whenever we have to find out the next integer, we have to add 1 to the previous integer. जब भी हमें एक नया नंबर चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, पुराने नंबर में एक जमा कर देंगे, एक ऐड कर देंगे. So we have to calculate the sum of first 1000 integers by taking a variable sum of type integer. हम क्या करते हैं, अब इसके प्रोसीजर की तरफ आ रहे हैं. आपने क्या किया कि सम टाइप का एक वेरिएबल ले लिया. इट इज़ अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू इनिशलाइज द वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट. मैंने आपको पहले भी ये गाइड किया था कि प्रोग्रामिंग के अंदर एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी ये है कि जब भी कभी आपको वेरिएबल बनाते हैं आप उसको एक बेसिक वैल्यू ज़रूर दे दें. उससे क्या होगा कि वो गार्बेज वैल्यूज़ को डील नहीं करेगा. वो जो आपने इनिशलाइज करवाया होगा ना वैल्यू, और इनिशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप उसको कोई वैल्यू पास करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनिशलाइजेशन. सो हेयर वी इनिशलाइज द वेरिएबल सम विद 0. सो स्टेटमेंट क्या बनेगी, इंट सम इक्वल टू 0. आपने इतनी स्टेटमेंट लिख देनी है. अब इस वक्त सम में क्या पड़ा है, 0. सो नाउ वी गेट द फर्स्ट इंटीजर दैट इज़ 1. तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सम बिकम 0 + 1. तो वी ऐड दिस टू द सम. तो हम क्या करेंगे, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस 1. तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम 2 हो जाएगा, फिर 3 and 4. सो वी ऐड दिस टू सम. सम बिकम 0 + 1 दैट इज़ 1. Now get the next integer which can be obtained by adding 1 to the previous integer 2 and add it to the sum. So sum becomes 1 + 2 that is 3. So get the next integer by adding is 1 to the previous integer and add it to the sum. तो sum आगे क्या हो जाएगा, 3 + 3 6. ठीक है, इस तरह एंड सो ऑन. मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ वो किस तरह होगा कि देखिए मिसाल के तौर पर जी आप कहते हैं, आपने कहा कि जी सम इज़ इक्वल टू 0. अब अगली लाइन पे आप कह रहे हैं कि जी सम इज़ इक्वल टू सम प्लस 1. अब मुझे बताएं कि अगर ये स्टेटमेंट 10 टाइम्स चलती है तो बताएं सम की वैल्यू क्या होगी. चलें देखते हैं. 1 टाइम पे चला तो क्या होगा, ये है 1. 2 पे क्या होगा, 2 पे 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, देन 3 + 4 + 5 + 6 एंड सो ऑन. तो जैसे जैसे आप प्लस करते जाएंगे क्या होगा कि वो एडअप होते जाएंगे. सो दिस वे वी गेट द नेक्स्ट इंटीजर बाय एडिंग 1 टू द प्रीवियस इंटीजर एंड द न्यू इंटीजर टू द सम. तो क्या होगा कि नया रिज़ल्ट उसके अंदर ऐड अप होता जाएगा. हमें एक अलग से वेरिएबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हम उसी वेरिएबल के अंदर हमेशा ऐड करते जाएंगे और करते जाएंगे. So it is obvious that we are repeating this procedure again and again, adding 1 to the previous integer and add this new integer to the sum. So we need some repetition structure in the programming language. So there are many looping structures in C++ language. तो C++ language में बहुत सारे repetition structures जो हैं वो available हैं, जैसे कि while loop है, for loop है, do while है, और इस तरह भी ये 3 फ़िलहाल अभी स्ट्रक्चर हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल C++ के अंदर आप लोगों के लेवल पर डिस्कस होंगे. सो द रेपिटेशन स्ट्रक्चर वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर इज़ वाइल लूप स्ट्रक्चर. हम पहले बात करते हैं वाइल लूप की. सो वाइल इज़ द आल्सो अ कीवर्ड ऑफ C++. ये रिजर्व वर्ड है, आप इसको किसी और नाम के लिए, मतलब आप वाइल के नाम का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते. आप करने की कोशिश करेंगे वो एरर दे देगा. सो इट कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल नेम. सो वाइल मीन का मतलब क्या होता है, वाइल का मतलब क्या है, डू इट अनटिल द कंडीशन इज़ ट्रू. तो कंडीशन कहाँ से आएगी जी, हमने अभी स्टार्टिंग पे बात की थी कि देखें किसी स्पेसिफिक टाइम तक टैंक को फुल करना है. कब तक फुल करना है,
पानी कब तक, बकेट पानी की है, बास्केट पानी की भर के आप उसके अंदर डालते हैं, कब तक डालेंगे बास्केट्स? तो कंडीशन एक उसके अंदर इन्वॉल्व होगी ना, जब तक टैंक फुल नहीं हो जाता। सो डू इट अंटिल द कंडीशन इज़ ट्रू। जब तक ये फुल नहीं हो जाता तब तक आप इसके अंदर एडअप करते जाएं करते जाएं करते जाएं, अंटिल अनलेस क्या होगा कि वो फिलअप हो जाएगा, आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप अपनी वर्किंग स्टॉप कर दोगे। जैसे मैंने कहा कि मैं सम को ऐड करता जाऊंगा, एक एक उसके अंदर ऐड करता जाऊंगा, और बाद में क्या होगा कि 10 के बाद क्या होगा, अगर कंडीशन 10 तक है, मुझे पहले 10 नंबर्स का सम चाहिए, तो जैसे ही वो 10 तक पहुंचेगा वो स्टॉप कर देगा। काउंटर, इसके अंदर एक काउंटर वेरिएबल भी इन्वॉल्व होगा जिसे हम काउंटिंग वेरिएबल भी कहते हैं। सो वाइल मीन डू इट अंटिल द कंडीशन इज ट्रू। द यूज ऑफ वाइल कंस्ट्रक्ट कैन बी हेल्पफुल इन रिपीटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अंडर सम कंडीशन। किसी स्पेसिफिक कंडीशन, याद रखिएगा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कंडीशन के, स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रू होने तक ये क्या करेगा, वाइल लूप उसको रिपीट करेगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। सो वी कैन आल्सो यूज़ द करली ब्रेसेस विद वाइल जस्ट लाइक वी यूज़ द इफ स्टेटमेंट। आप जिस तरह इफ स्टेटमेंट में करली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, बिल्कुल इसी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी ओमिट द यूज़ ऑफ द ब्रेसेस वाइल विद वाइल construction, so then only one statement after while will be repeated executed। मतलब क्या है कि अगर वाइल लूप के बाद आप ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वाइल लूप के अंदर सिर्फ एक कंडीशन को, एक स्टेटमेंट को कंसीडर करेगा कंडीशन रेपिटेशन के लिए, दूसरी स्टेटमेंट को वो लूप ख़त्म करने के बाद आके एग्जीक्यूट करेगा। उसके अंदर वो तब तक जाएगा जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी। अगर आप करली ब्रैकेट्स लगा देंगे तो वो उसके अंदर जितनी भी ब्रैकेट्स होंगी पैकेट के अंदर, वो उस पैकेट को बार बार रिपीट करता रहेगा। फॉर गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ऑलवेज यूज़ द ब्रेसेस विद वाइल irrespective of the number of statement in while block। एक है, दो है, जितनी भी हैं आप कोशिश करें कि ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें, ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल है। The code will also be intended inside the while block as indentation makes the code easy to understand। indentation like this while, उसके बाद आपकी लॉजिकल एक्सप्रेशन, जो कंडीशन आप लिखेंगे, करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर आ देंगे। सो द लॉजिकल एक्सप्रेशन कंटेन अ लॉजिकल और अ रिलेशनल ऑपरेटर। while this logical expression is true, the statement will be executed repeatedly। सो ये क्या करेगा कि ये उसका एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। सो हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम की लॉजिक के ऊपर। When this logical expression becomes false, the statement within the while block will not be executed। चूँकि लूप ने एक स्पेसिफिक टाइम तक रिपीट होना, और वो स्पेसिफिक टाइम क्या है, वो आपकी कंडीशन है। Rather the next statement in the program after while block will be executed। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो उससे अगले वाले ब्लॉक पे आएगा और उनको सॉल्व करेगा। Let's discuss again the same problem। Calculation of the sum of first 1000 integers starting from 1। For this purpose we need a variable to store the sum of integer and declare a variable named sum। हमें क्या करना पड़ेगा, sum के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसको इनिशलाइज भी करना पड़ेगा विद 0। ऑलवेज यूज द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल नेम। वेरिएबल का नाम ऐसा रखा करें जो खुद अपनी वजाहत करे कि इसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, ना कि आप परेशान हो जाएं कि अच्छा ये मैंने वेरिएबल क्यों बनाया था। सो द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल सम इन दिस केस इज इंट सम इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 लगा दिया तो ये डिक्लेरेशन से शिफ्ट हो गया इनिशलाइजेशन के अंदर। द अबव स्टेटमेंट हैज़ परफॉर्म्ड 2 टास्क। 2 काम करेगी, एक तो क्या करेगी, वेरिएबल डिक्लेयर करेगी सम के नाम का जिसकी टाइप इंटीजर होगी, एंड आल्सो इनिशलाइज्ड यानी कि असाइनमेंट करेगी इट विद 0, उसको 0 पास भी करेगी। as it is good programming practice to initialize all the variable when declared, the above statement can be written as। आप इनको 2 डिफरेंट लाइन्स के अंदर भी लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं। सो हेयर वी नीड अ वेरिएबल टू स्टोर नंबर्स, so we declare a variable number of the type integer। so this variable will be used to store the integers like int equal to number। वो आपकी चॉइस है इसको लें या ना लें। चलें हम यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेशन को। मैं यही इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल मैं पहले आपको गाइड कर दूँ कि किस तरह डील हो रहा है और आप ये नंबर किस तरह ऐड करेंगे, 100 तक ये नंबर का सम कैसे आएगा।